दोस्तों, एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% तक पहुंच चुकी है। यानी खेती, पशुपालन और इससे जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है और वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनती जा रही हैं। दोस्तों, ये क्यों हुआ है? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ग्रामीण इलाकों से पुरुषों का शहरों की तरफ पलायन, नौकरी और बेहतर आय की तलाश में। जैसे जैसे पुरुष खेती छोड़कर दूसरे कामों की तरफ जा रहे हैं, महिलाएं खेतों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और साथ ही कई सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं भी महिलाओं को कृषि में सक्रिय भूमिका देने पर जोर दे रही हैं। ये क्यों मायने रखता है? दोस्तों, ये सीधे फूड प्रोडक्शन से जुड़ा मसला है। अगर देश का ज्यादातर अनाज महिलाओं की मेहनत से पैदा हो रहा है तो नीतियां, तकनीक और संसाधन भी उन्हीं को ध्यान में रखकर बनने चाहिए। किसानों के लिए, खासकर महिला किसानों के लिए, यह पहचान और सम्मान का सवाल है। इंडस्ट्री और सरकार के लिए संकेत है कि एग्रीटेक और फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजनाएं महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए। और अगर पहले की खबर याद करें, चावल की गिरती पैदावार का जोखिम, तो सीधा असर उन्हीं महिलाओं की आय पर पड़ेगा जो खेतों में सबसे ज्यादा मेहनत कर रही हैं। अब यहाँ पर रिस्क और अपॉर्चुनिटी का भी एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रिस्क यह है कि अगर महिला किसानों को जमीन के मालिकाना हक, कर्ज और तकनीकी की पहुंच नहीं मिली तो उनकी मेहनत के बावजूद प्रोडक्टिविटी लिमिटेड रह सकती है। और अवसर यहाँ पर यह है कि अगर सही नीति और निवेश हुआ तो महिला नेतृत्व वाली खेती भारत की एग्री ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर हम इम्पैक्ट देखें तो एक महीने में सिर्फ एक आंकड़ा भर लगेगा, लेकिन एक साल में अगर सरकार महिला किसानों के लिए खास योजनाएं तेज करती है तो ग्रामीण आय बढ़ सकती है। 5 सालों में अगर आप देखें तो अगर महिलाओं को जमीन, कर्ज और तकनीक की बराबर पहुंच मिली तो यह भारत की कृषि उत्पादकता और क्लाइमेट रेजिलियंस दोनों में बड़ा बदलाव ला सकता है।